नमस्कार, मैं अरविंद गौड़ आशा संस्था रतलाम से जावरा मध्य प्रदेश बीज निगम के क्षेत्र पर आया हूँ। यहाँ की सोयाबीन की फसल की गहाई हो रही है, तो आज हम बीज निगम के प्रबंधक जो हैं यहाँ पर, आज हम जानेंगे कि थ्रेसिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि होने वाली हानि से बचा जा सके। किसान भाइयों, आज हमारे साथ क्षेत्र प्रबंधक बीज निगम जावरा के सर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि बीज से थ्रेसिंग से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? मैं यहाँ पर प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रदीप मालवी है और आज हमारे प्रक्षेत्र पे सोयाबीन की फसल की गाही का थ्रेसर द्वारा की जा रही है, जिसमें मुख्य सावधानी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ ये रखना चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ जो बीज की यदि गाही करते हैं, ये बीज की या कोई भी फसलों की गाही करते तो सोयाबीन के जो कोई भी थ्रेसर हो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, जिससे कि कोई दूसरी जाति का या कोई अन्य किस्मों का बीज उसमें ना रहे। इसके बाद जब थ्रेसिंग शुरू करते हैं तो वो साफ़ कर लें और इसके बाद थ्रेसर चालू करें। फिर बीज डाल फसल उसमें निकाल के देखें उसमें दाल तो नहीं हो रही, कचरा तो नहीं आ रहा, उसके बारे में सावधानी रखें और उसको थ्रेसर को सेट कराएं। और कोई भी दाना कटना नहीं चाहिए। यदि बीज का अपन कोई फसल गाही कर रहे हैं तो उसके लिए दाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए या दाना कटना नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जब अपन फसल बोने में उपयोग करेंगे तो उस समय अंकुरण प्रभावित होगा। और यदि अंकुरण प्रभावित नहीं भी हो, यदि मार्केट में भी अपने को कोई फसल गाही करके बेचना है तो उसके दाम भी अपने को मंडी में कम मिलेंगे। इसलिए गाही करते समय विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए कि कोई भी फसल का दाना कटे नहीं। विशेष रूप से बीज के तो दाने बिल्कुल दाल नहीं होना चाहिए, दाने का जो मुँह रहता है वो कटना नहीं, या और भी कोई फसलें हैं तो वो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके RPM कम करके और हम दाल से या दाने टूटते उससे बचा जा सकता है। दूसरा, जब मजदूर जो गाही का कार्य करते हैं तो उसमें ये सावधानी रखना चाहिए, कोई मजदूर जब उसमें फसल डालते हैं थ्रेसर के अंदर तो हाथ दूर रखें, अपने लकड़ी का उपयोग करें जिससे कि उसके कोई हाथ या अंग थ्रेसर के अंदर नहीं आए, और यही सावधानी रखना चाहिए। और जो बीज निकलता है उसको सुखा के अच्छी तरह से सुखा के और छान के फिर बोरों में भरना चाहिए। और यदि बीज बनाना है तो आपको स्टोर करें उसको। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई प्रक्षेत्र में थ्रेसर को लेकर आते हैं उस समय उन्हें पता चलता है कि बेल्ट टूट गया या बहुत सी सारी समस्याएं आती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग? हाँ, तो किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि अपने को थ्रेसिंग करना उसके सीजन के पहले ही थ्रेसर को अपन मरम्मत करवा लें, उसमें ग्रीस दे दें, उसके बेल्ट अपन जांच पर रख लें और उसके नट बोल्ट टाइट कर लें, अपन बेल्ट सही हो, उसकी मोटर सही कसी हो, ये सब सावधानी रख लेना चाहिए जिससे कोई उसका नुकसान ना हो, जनहानि ना हो। सर हमारे किसान भाइयों को इस थ्रेसिंग से संबंधित कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही सावधानी रखना चाहिए, फसल अच्छी सूखी हो और ज़्यादा ना गीली निकाले, जिससे गीली निकालने से भी नुकसान होता है, दाने टूटते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और फसल अच्छी सूखी रहती तो अच्छा दाना निकलेगा, जिससे उसको अच्छे दाम मिलेंगे, बीज में अंकुरण अच्छा होगा। यही सावधानी रखना चाहिए। उसके साथ ही दूसरा, मशीन से हमेशा दूर रहें, मशीन अच्छी रहे, उसमें ऑयल ग्रीस करें, बेल्ट बराबर रहें, ढीले नहीं रहें, ज़्यादा टाइट नहीं रहें, और मोटरों के बोल्ट कसे रहें, चलने सही फिट रहें। बस यही सावधानी रखना चाहिए किसानों को। सर आपने हमें
थ्रेसिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, किसान भाइयों को धन्यवाद, ये जानकारी अपने लिए सुनिए।